नमस्कार दोस्तों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। हम लोग वर्ड के जो है होम, इंसर्ट और डिज़ाइन के सारे टूल्स को हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे ये सारे टूल्स जो है उसको हम लोग काम में लेते हैं, और इसके अंदर में जितने भी रिबन्स में जो कुछ भी ऑप्शंस थे वो सारे कैसे कैसे थे और कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, वो सारा हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जानेंगे लेआउट के बारे में। लेआउट जो है इसमें हम लोग क्या कैसे हम लोग इसको यूज़ में लेंगे और इसके सारे टूल्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहला टूल्स हमारा आता है लेआउट में, मार्जिन। ये मार्जिन जो है ये पेज का मार्जिन होता है। मार्जिन हम लोग जो है उसको हम लोग क्या इसको बोलते हैं, जैसे कि एक पेज है, उस पेज में हम लोग जैसे कि अगर लिखना चाहे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे। लेकिन ये मार्जिन जो है आपका इतना जगह को छोड़ के और ऊपर से इतनी जगह को छोड़ के लिखने की परमिशन देगा। ठीक है, तो ये जो है ये पेज का मार्जिन है। मार्जिन को इसलिए बनाया गया था। पहले जो है सबसे पहले मार्जिन पेपर पे नहीं छोड़ा जाता था, और बहुत सारे ऐतिहासिक पुस्तक थे, और बहुत सारे ऐसे पुस्तक जो इम्पोर्टेंट्स थे। लेकिन उस वक्त चूहे बहुत हुए करते थे, और चूहे जो है वो पेपर का अक्सर जो है चूहे वो साइड के हिस्से को ही काटते हैं, बीच के हिस्से को नहीं काटते हैं। तो साइड साइड के हिस्से को कुतर देने के कारण जो है इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी, वो सब सारे कट जाते थे। इसलिए उसको जो है फिर लास्ट में मॉडिफाई किया गया कि ऐसे इस समस्या को समाधान कैसे लाया जाए। तो उन लोगों ने पेज का मार्जिन को छोड़ना शुरू किया, यानी पेज के इतने स्थान को जो है वो छोड़ दिया जाए। अगर चूहा कुतरेंगे भी तो वो यहाँ से यहाँ तक कुतरेंगे, बाकी जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है वो हमारा सुरक्षित रहेगा। इसलिए ऊपर के साइड के और नीचे के इस एरिया को हम लोग छोड़ देते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। यानी वो उस हिस्से पे आप लिख नहीं सकते हैं या फिर कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन को जो है आ, तो हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लिया कि मार्जिन कैसे आया हमारे बुक्स में, कॉपी में, और कैसे हम लोग इसका यूज़ लेने लगे। अब मार्जिन का भी इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कैसा मार्जिन लेना चाहते हैं। ठीक है, जो लास्ट कस्टम सेटिंग किए थे आप वैसा मार्जिन लेना चाहते, यानी अगर आप अभी कुछ सेटिंग कर रहे हैं कि हाँ मार्जिन मेरा कुछ इस हिसाब से रहेगा, आप उस हिसाब से ही उस मार्जिन को सेट करके चाहते हैं कि पहले जो मेरा मार्जिन था वही मार्जिन आए, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, और जो प्रीवियस में जो आपका मार्जिन था वो आपका आ जाएगा। देखिए मैंने मार्जिन को प्रीवियस में ऐसा रखा था, इतना लिया था, तो मेरा वैसे ही सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो नॉर्मल होना चाहिए वो होना चाहिए नॉर्मल। अब देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइन से आपका बॉक्स बना हुआ है, ये साइड साइड में, इस साइड साइड पे आप लिख नहीं सकते, ये है मार्जिन एरिया। और ये जो है ये वर्कशीट है, आप वर्क एरिया है, इसमें आप काम कर सकते हैं इस हिस्से में। ठीक है, तो आप नॉर्मल जैसे कीजिएगा तो जैसे पहले था वैसे आ गया ये नॉर्मल। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है नेरो, यानी छोटा मार्जिन रहेगा, कम मार्जिन रहेगा। ये रहा हमारा मार्जिन, ये कम मार्जिन है। इसके बाद आता है मॉडरेट। इसमें थोड़ा सा ऊपर वाला जो है ये ज़्यादा रहेगा, साइड वाला थोड़ा कम रहेगा। ये अलग अलग प्रकार से है, आप जैसा चाहें। ये वाइड है, बस इतना ही एरिया में, जो वाइट एरिया दिखाई दे रहा है आपका रूलर में, बस ये आप इतना ही एरिया में आप लिख सकते हैं, बाकी एरिया आपका मार्जिन रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सारा ऑप्शंस मिलेगा, आप ऑप्शंस को ले सकते हैं, देख सकते हैं, इतने सारे आपका ऑप्शन है। आप चाहे तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आ गया, और ये टॉप में इतना सेंटीमीटर, ये जो है मार्जिन का जो एरिया है, ये देखिए हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं आपका 2.54 सेंटीमीटर। आप ये हिस्सा को देखिए। अब मैं इसको जो है बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पे, ये नीचे होते जा रहा है, यानी वो मेरा मार्जिन एरिया बनते जाएगा। मैं जैसे ओके करूँगा ये स्केल जो है ये बढ़ जाएगा, बढ़ गया। ठीक है, तो अब इसको हमको कम करना है, नहीं तो फिर जो है इसको कम करने के लिए हम लोगों को वापस से जो था वहाँ पे हमको आना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर मैंने कर दिया, तो 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आ गया। तो इस हिसाब से जो है आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज अ नंबर। लेकिन नंबर से करने में बहुत ये हो रहा है कि हमको दिखना भी चाहिए और यूज़ पे, तो फिर वैसे के लिए जो है आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। ये रहा मार्जिन आपका टॉप मैनुअल, मैंने यहाँ कर दिया, ये ऊपर आ गया। नीचे का मार्जिन को मैंने इसको यहाँ पे नीचे सरका दिया, ये यहाँ पे सरक गया। लेकिन हाँ, ये तभी काम करेगा जब आप इस रूलर पे आइएगा और यहाँ पे अपर एंड लोअर एरो दोनों ऑन हो जाएगा, तभी ये मार्जिन काम में आएगा। इसको आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हम लोगों ने देखा मार्जिन को। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन पे। मतलब पेपर को जो है आप कैसे रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं या लैंडस्केप में रखना चाहते हैं। लैंडस्केप में जो होता है पेपर आपका लेफ़्ट टू राइट में ये हो जाता है, और इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और लंबाई छोटी हो जाती है। और पोर्ट्रेट में जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है कि चौड़ाई कम हो जाती है और लंबाई बढ़ जाती है। तो ये है पेपर का पूरा सेटअप, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं। इसमें दो हिस्से का होता है, ये है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो वो दोनों यहाँ पे आप लोग का ये ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे है साइज, ये है पेपर साइज। आप जो पेपर जो है जिस पेपर में आप लिखना चाह रहे हैं उस पेपर का साइज़ क्या होना चाहिए। क्योंकि वर्ड को स्पेशल बनाया गया था लेटर वगैरह बनाने के लिए, इसीलिए ये कस्टम जो होता है, ये बाई डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है वो हमारा लेटर पे होता है, जो कि 8.5 इंच इंटू 11 इंच का होता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि नहीं हमको इसको चेंज करना हो,
तो फिर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे आपके ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे ऊपर रहता है A4 का, आप A4 सेलेक्ट कीजिए। ये आपका A4 साइज़ जो पेपर होता है उसमें आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे इसका साइज़ आपका लिखा हुआ है 210 इंटू 297 mm का, सेंटीमीटर में नीचे लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। बाकी आपके पास यहाँ और सारे ऑप्शंस हैं। 4 इंटू 6 इंच का भी है, यानी एक छोटा सा साइज़ में बन जाएगा आपका। उसके बाद फिर जो है आप 13 इंटू 18 का साइज़ है। इस प्रकार से बहुत सारे साइज़ हैं कस्टम्स। A5 A6 ये भी जो है यहाँ पे मौजूद है। जितना आप A5 6 और ऊपर जाते जाइएगा पेपर का साइज़ छोटा होते जाता है। ठीक है, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। A5 ये A4 से जो होता है ये छोटा होता है। B5 में वाइड होता है पेपर और लंबाई जो है लंबाई भी बढ़ती है। और इसके बाद फिर जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि आप अगर इन्वेलप वगैरह भी आप उसमें लिखना चाहते हैं इन्वेलप वगैरह में, तो वो आपका साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे कीजिए, वो इन्वेलप जो है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। आप उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पे स्पेशल अपना कस्टम सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ये है लेटर जो हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाकी A3 A4 भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जितना बड़ा लेना चाहते हैं तो उतना बड़ा आएगा ये, तो आपके हिसाब से है। लेकिन आप देख लीजिए कि आपके पास किस साइज़ का पेपर है जिसमें आप प्रिंट लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो है आप इसको यहाँ पे पेपर का सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं हमको जो है अपने हिसाब से साइज़ को लेना है, तो आप यहाँ पे मोर पे आइए और यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं हमको अपने हिसाब से चाहिए, तो कस्टम साइज़ पे जाइए और जितना साइज़ का आपको चाहिए, जैसे मुझे हम यहाँ पे कर देते हैं 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो है 10 सेंटीमीटर, अब ये देखिए 10 सेंटीमीटर चौड़ा होगी, सॉरी 17 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, 10 सेंटीमीटर ये जो है लंबाई इसकी हो गई। तो आपको वो सारा जो है यहाँ प्रीव्यू में आपको दिखेगा कि पेपर का साइज़ कैसा है और क्या पेपर साइज़ में आने वाला है। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको A4 में करके रखता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर आता है यहाँ पे कॉलम कि आज आप जो है इस पेज में कितने कॉलम बनाना चाहते हो। 2 कॉलम बनाना चाहते हो तो ये 2 हिस्से, यानी यहाँ से ये हिस्सा पे जो है यहाँ से इस हिस्से तक आप एक कॉलम में लिख सकते हो। दूसरा जो है इस हिस्से में जो है वो ब्लैंक रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कुछ नहीं लिखाएगा, वो खाली रहेगा। फिर यहाँ से चलिए मैं हम लोग जो है इसको करके देखते हैं। तो ये है हमारा एक कॉलम और ये है दूसरा कॉलम। अब इस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब उसके बाद जो है इसको 3 कॉलम में कर रहे हैं, तो ये 3 में बढ़ गया। ये बहुत सारा, अब अगर आपको कुछ लिस्ट बनाना हो तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है, आप उसका इजीली लिस्ट बना सकते हैं। ये लेफ्ट राइट, इसमें जो है इसका काम जो है आप नंबरिंग सिस्टम में कर सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, या फिर कोई भी चीज़ का जो है आप इसमें नाम लिखें, उसके बारे में यहाँ पे लिखिए, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। और हम लोग इस रूलर के बारे में भी जानेंगे कि इसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरह से यहाँ पे आपका इसको जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं कॉलम के हिसाब से। और राइट साइड में या फिर राइट साइड में दीजिए, इसके बारे में ऐसा होता है ना फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, तो बस ये वैसे भी है। यहाँ पे कुछ लिखिए, यहाँ पे डैश है, आप इसमें लिखिए, इसमें भरिए आप। तो इसके लिए जो है ये कॉलम वाला जो है ये यूज़ में आता है। मोर कॉलम पे जाइएगा तो वही सब सारे यहाँ पे रहेंगे। बाकी कॉलम्स का संख्या वगैरह बढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये था हमारा कॉलम। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है ब्रेक। ठीक है, ये जो ब्रेक्स है ये पेज ब्रेक्स है। पेज का ब्रेक्स कीजिएगा, पेज जो है वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे कर्सर रखा था और ब्रेक किया था, तो यहाँ से जो है पेज ब्रेक हो गया और सारा, मतलब इस पेज में बस अब इतना ही लिखाएगा। इसके बाद फिर जो है और जो दूसरा अगर कुछ लिखना हो तो वो सारा मेरा नीचे लिखाएगा। तो ये था हमारा ब्रेक्स। इसमें जो है अब कॉलम का भी ब्रेक्स होता है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कॉलम ब्रेक्स कीजिए, तो इसके नीचे का जो कॉलम है वो ब्रेक हो गया और नीचे चला गया, और बाकी ये सेकंड कॉलम जैसा था वैसे ही है। तो ये कॉलम ब्रेक्स था जिसको हम लोग ऐसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। टेक्स्ट वेब्स, यानी कोई फ़ोटो वगैरह जो है आप यहाँ पे डाल दिए और वहाँ से आपको उसको जो है यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, और उसके बाद फिर जैसे एक डाल के देखते हैं हम लोग। ये एक फ़ोटो है हमारा, ये यहाँ पे इस फ़ोटो को हम लोग आते हैं लेआउट में। लेआउट में आने के बाद ब्रेक्स में आए और इसको कर दिए। तो टेक्स्ट वेब्स में जो है वो यहाँ से, जैसे ये टेक्स्ट ये में हमारा पिक्चर हो गया, इसके जस्ट नीचे पे यहाँ से वो शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऑप्शंस को जो है और हम लोग कस्टमाइज़ करें, मतलब यहाँ से लिखना शुरू हो, तो आप यहाँ पे आइए। उसके बाद यहाँ पे आपको तुरंत यहाँ पे ऑप्शंस देखे, लेआउट का ऑप्शंस खुल जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या तो फिर ये ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, रैप टू टैक्स का। और यहाँ पे आने के बाद फिर जो है आप इसको स्क्वायर में लेना चाहते हैं, तो देखिए ये फ़ोटो जो है स्क्वायर में है और उसके साइड साइड पे इस
क्लिक कर लेते हैं, स्क्वायर में है और इसके साइड साइड पे जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा जो है इसको टाइटली रखना है, तो आप इसको इसमें क्लिक कीजिए, फ़ोटो के जितने भी ब्लैंक एरिया है उसको वो कवर करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये सब सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे आपको थ्रू पे सॉरी थ्रॉट पे कीजिएगा तो वो वैसे ही आएगा। और फिर टॉप और बॉटम पे कीजिएगा तो पिक्चर के साइड पे जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। बिहाइंड कीजिएगा तो पिक्चर के पीछे चला जाएगा लिखा हुआ, और इन फ्रंट कीजिएगा तो पिक्चर पीछे चला जाएगा। तो इसमें जो है दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझने की देरी है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे एक एडिट, ये विंडो सॉरी ऑफिस 7 में आपको ये ऑप्शंस नज़र नहीं आएगा कि आप पिक्चर को है अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिक्चर को यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर रहा हूँ कि इतने एरिया में जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए। ये जो गैप है इसको मैं और कम कर रहा हूँ, इस पर इसको खींच के और मैं ये कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं खींचूँगा इसको ये उतने क्लोज आते जाएगा, और जितने क्लोज आएगा तो वो जो इसके टैक्स है वो उसके क्लोज जाते रहेगा। तो इस हिसाब से जो है आप इस टूल्स का इस्तेमाल ले सकते हैं। और अब हम लोग इसमें दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे कि दूसरे ऑप्शंस में हम लोग क्या कर सकते हैं। कॉलम्स में इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस थे, सॉरी हम लोग डेस्क पे आ रहे थे। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट पेज में जाने का है कि इस पेज से यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, तो आप नेक्स्ट पेज में कर दीजिए उसको सेम। अब पहले वाला में जो था आप कॉलम ब्रेक कर रहे थे, तो जहाँ से आप कॉलम को ब्रेक किए वहाँ से सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम नीचे जाता था, बाकी नहीं जाता था। लेकिन इसमें जो है आप जहाँ से क्लिक किए उसके साथ वो जितना भी टेक्स्ट था, चाहे वो फर्स्ट कॉलम में हो वो सेकंड कॉलम में हो, वो दोनों को जो है वो नीचे लेके चला जाएगा, यानी आपके सेकंड वाले पे लेके चला जाएगा, नेक्स्ट पे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है कंटिन्यूस कीजिएगा तो वो कंटिन्यू वैसे ही चलेगा। तो ये सब सारे ऑप्शंस है। ऑड इवन का भी ऑप्शंस है कि आप उस पेज को वहाँ से ऑड में ले जाना चाहते हैं, इवन में ले जाना चाहते हैं, तो उसका सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे आएगा। जैसे मैंने अभी इवन किया तो इस पेज के बाद ये मेरा ब्लैंक पेज हो गया और ये चला गया यहाँ पे। तो ऑड इवन मतलब किसी भी पेज पे आप डायरेक्ट उनको उसको भेज सकते हैं कि नहीं ये वाला कॉलम जो है मेरा उसमें जाना चाहिए, इस कॉलम इसके बाद वाला पेज में हमारा जो है कुछ और लिखा हुआ रहेगा। तो आप इसको इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब फ़िलहाल तो हम लोग इसको वन कॉलम पे कर लेते हैं, और वन कॉलम में करने के बाद जो है अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें जो है एक आता है लाइन नंबर्स। ओके, इसको हम लोग जैसे करेंगे, यानी कितने लाइंस आपने लिखे हैं उसको काउंट करने के लिए आप जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे लाइन में आ गया, वन लाइन में मेरा इतना यहाँ से लिखा हुआ है, सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस नज़र आएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे जाइए, रिसेट्स ईच पेज, जो है हर पेज पे जो है ये चेंज हो जाएगा। यानी एक वन पेज में, एक पेज में जितने आप लोगों ने लिखा, यहाँ से मैंने 48 पेज यहाँ पे आया, यानी 48 लाइन्स आया। फिर दूसरे पेज पे वो 1 से काउंट होगा, पर पेज में कितना लिखाया वो उसको काउंट करेगा, ईच पेज जितना है वो रिसेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितना जो जिसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, जहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ से वो जो है रिसेट होगा। इसमें देखिए हर एक पेज में जो है वो कंटिन्यू आया। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है उसको मैं करता हूँ। तो ये जस्ट अ मोमेंट, सॉरी हाफ सिलेक्शन होने के कारण जो है वो काम पे नहीं आया। तो ये टूल्स को इस्तेमाल में लेने के लिए हम लोगों को उसको सेक्शन में बदलना पड़ेगा। फिर उसको जैसे वो सेक्शन बदलेगा तो वो हर एक सेक्शन में जो है वो रिसेट हो जाएगा, यानी 1 से उसको काउंट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो एक आपका करंट पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, या फिर जो पैराग्राफ है आपका वहाँ से आप देना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उस पैराग्राफ से जो है आपका वो नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये सारे नंबर्स टूल्स को इस्तेमाल में लेने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टूल्स के बारे में अभी आते हैं। यहाँ पे है हाइफन। ठीक है, हाइफन्स का इस्तेमाल हम लोग को पता है कि हाइफन्स कैसे काम में आता है, कि कोई भी अगर लेटर्स जो है या फिर वर्ड जो है आपका यहाँ से अगर यहाँ तक आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए लुक के बाद जो है इसके बाद जो है ये काफ़ी लंबा है, तो इस वजह से क्या है हमारा सिस्टम्स ऑटोमेटिक जो है उसको यहाँ तक तो वो कुछ लिख ही सकता था, उसके बाद फिर इसको नीचे करता। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है कि अगर वो पूरा कंप्लीट एक साथ नहीं आ रहा है तो उसको नीचे लेके जाना है। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं वैसा ना हो, वहीं पे हो वो, तो फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक का आप कीजिए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक हो गया, कुछ वर्ड्स यहाँ पे आया, एस के बाद ये नीचे चला गया। ये इस प्रकार से हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं, और चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैनुअली आपको जहाँ चाहिए, जहाँ करना है वहाँ पे आप उसको कर दीजिए। जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करके मैनुअली करते हैं, एक एक करके करना पड़ेगा आपको। फिर देखिए कुछ इस प्रकार से वो हमको डिसाइड बताया कि आप कैसा करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे उसको लिख दीजिए, उसके बाद वो आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा जो है प्रोसीजर्स जो है यहाँ पे आप उसको इस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टूल है वो है इंडेंट। और इंडेंट अक्सर लोग सोचते हैं कि इंडेंट जो है हम लोग पूरे के पूरे पेपर को जो है डिज़ाइन करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर को आप ले तो सकते हैं, आप इसको इसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं ये को कि रूलर हमारा जैसे हम लिखेंगे तो वो मेरा यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से हम लिखना चाहते हैं या फिर यहाँ लेकिन आप इसको जो है ये जो मार्जिन छूटा हुआ है, मार्जिन को आप ओवरलैप करने के लिए आपको मैनुअल करना पड़ेगा। इंडेंट से आपका नहीं होगा। इंडेंट जो होता है ये पैराग्राफ पे लगता है, यानी आप जो पैराग्राफ लिखे हैं ये, यानी ये जो मेरा पैराग्राफ है मैंने जो लिखा है इस पर हमको इंडेंट कैसे लगाना है और कैसे काम करना है, उसके लिए है ये इंडेंट। इंडेंट अक्सर काम में आता है, अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा काम में आता है हमको लोगों को लेटर लिखने में। जब हम लोग कोई किसी को लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, हर एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में लगता है, बाकी समय भी लगता है। तो इंडेंट जो है हम लोग इंडेंट का यूज़ करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं कि इंडेंट वर्क कैसे करता है। तो जैसे मान के चलिए ये हमारा वीडियो है, ठीक है। वीडियो के बाद जो है हम लोग लगाते हैं यहाँ पे एंटर। अब यूज़ करते हैं यहाँ पे इंडेंट का। तो इंडेंट जैसे कि हमको ये हमारा है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना डियर सर, डियर फ्रेंड, तो ऐसे लिखें। अब हम लोग को जो है इसके बाद जो लिखना होता है इसके जस्ट नीचे यहाँ से लिखना होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे है। तो इसको लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग या तो टैब का इस्तेमाल करते हैं, टैब में हमारा बहुत दूर चला जाता है, या तो फिर हम लोग स्पेस बार करके दबाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं और फिर उसको लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट फिर यहाँ पे कीजिए, फिर इसके जस्ट नीचे पे कीजिए। तो वैसे करने से क्या होता है कि हम लोगों को टाइम टेकिंग जो है और एक बेटर हम लोगों को नहीं मिलता है। तो इसको करने के लिए जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडेंट का यूज़ कीजिए। आप यहाँ पे जैसे 0 सेंटीमीटर है, आप इसको यहाँ से ऐसे करते जाइए। इंडेंट किए तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया आपका, एक एक को करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इंडेंट हम लोगों को कुछ इस प्रकार से काम करता है। अब ये मेरा यहाँ से यहाँ आ गया, बाकी ये जैसे कि तैसे ही है। अब इसको भी अगर हमको करना है तो हम लोग वैसे ही करेंगे, फिर बोलेंगे नहीं ये ज़्यादा आ गया तो इसको कम कैसे करना है, तो ऐसे हम लोग इसको कम करेंगे। तो इस प्रकार से जो है इंडेंट का हम लोग यूज़ ले सकते हैं। ये दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ जो है ये होता है। जैसे कि अब इसकी जो है यहाँ के डिस्टेंस है, इसको हमको बढ़ानी है तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, ये डिस्टेंस बढ़ गई है, ये छोटा हो गया। तो उसके बाद फिर इसके बाद जो है ये कितना ये पे लिखाएगा उसको हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये है इंडेंट, इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं टैब का, स्पेस बार का, इंटर का यूज़ करते हैं। वैसे तो करने से हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा दिया हुआ है जिसको अपने हिसाब से ये कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्यों ना यूज़ पे ले लें। ठीक है, तो इंडेंट का यूज़ करना हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे अरेंज करने का। तो अरेंज जो है ये पिक्चर पे ही वर्क करेगा। ये सारे ऑप्शंस अभी जो है हमारा ब्लर है, मतलब ये सारे ऑप्शंस अभी यूज़ पे नहीं आएगा, यूज़ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा जो है ये पिक्चर्स सारे ये पिक्चर्स पे डिपेंड है कि आप जो पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कीजिएगा उसको जो है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, उसका रैप टेक्स्ट क्या होना चाहिए, बिहाइंड फॉरवर्ड, उसके बाद सेंड बैकवर्ड। तो ये सब सारे पिक्चर को हम लोग इंसर्ट करेंगे तब ये सब सारे टूल्स हम लोगों का आएगा। तो चलिए हम लोग एक पिक्चर को इंसर्ट करके देखते हैं। वही पिक्चर को इंसर्ट करेंगे जो हम लोगों ने पहले लिया था। ये हमारा पिक्चर आ गया, ये काफ़ी लार्ज साइज पे आया है, इसको हम लोग कर लेते हैं छोटा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं लेआउट में। लेआउट में आने के बाद फिर देखिए ये सारा ऑप्शंस जो है अभी हमारे पास यहाँ आ गया है। ठीक है, अब इसको लेने के लिए हम लोग इसका पोजीशन पे आएंगे। तो पोजीशंस कहाँ होना चाहिए ये आपको दिख रहा है, इनलाइन जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, ऊपर में रखना चाहते हैं, साइड में रखना चाहते हैं, और इधर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं। पेपर का जिस पोजीशन पे दिया हुआ है, जिस पोजीशन पे करना चाहते हैं, मोर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। आप नॉर्मल रखना चाहते हैं जिसको आप अपने हिसाब से जो है इसको कहीं भी खींच के ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो अभी इसमें जो है टैक्स हमारा अरेंज नहीं है, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो इसको हम लोग करने के लिए रैप टैक्स का यूज़ करेंगे और स्क्वायर में कीजिएगा तो ये स्क्वायर शेप में आएगा। ठीक है, बाकी ये ऑप्शंस को हम लोगों ने देखा, उसको हिसाब से जो है इसको ले लेंगे। और अगर उसके बाद इसके बाद फिर और एक इमेज अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो फिर क्या होता है, हम लोग एक और को इंसर्ट करते हैं। अब हमारे पास दो दो फिगर है, दो दो इमेज है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसमें ओवरलैप करते हैं। लेआउट, अब ये ऑप्शंस हमारा आ रहा है कि ब्रिंग फॉरवर्ड। आप इसको फॉरवर्ड लाना चाहते हैं, यानी सामने लाना चाहते हैं तो ये इसमें क्लिक कीजिए। ठीक है, और फ्रंट में लाना चाहते हैं आगे तो वो। ठीक है, ये सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पीछे ले जाना चाहते हैं तो पीछे जाएगा।
ठीक है। तो इस हिसाब से इस प्रकार जो है ये सारे हमारा इस टूल्स का यहाँ पे यूज़ में हम लोग लेते हैं। इसके बाद फिर जो है ये पैनल का है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्शन एरिया दिखाएगा कि क्या क्या है आपका सिलेक्शन एरिया। ठीक है, सो ऑल कीजिए, हाइड ऑल कीजिए, जो आपका सिलेक्शन एरिया जितना भी है सेक्शन एरिया वो आपको दिखाएगा। सेक्शन एरिया चूँकि हम लोगों ने लिया नहीं है तो इसलिए हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर अलाइन का ऑप्शन आएगा, पेज को कैसे अलाइन करना है, मार्जिन अलाइन रहेगा, अलाइन पेज। ठीक है, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। आप इसमें ग्रिड लाइन भी चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो ये था ओवरऑल हमारा इस लेआउट का ऑप्शंस। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे हम लोग पूरा ऑफिस का पूरा वीडियोस जो है हम लोग कवर करेंगे, जितना भी है, चाहे पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो। वर्ड को हम लोग कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक्सेस भी है, वो भी, पब्लिशर वगैरह जितने कुछ है उस सबको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेनली फोकस रहेगा हमारा 3, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। तो ये हम लोग फोकस किए हैं और इसको हम लोग कवर करेंगे। तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।